दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस क्लास में देखेंगे दोस्तों भारत से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। दोस्तों, काफ़ी आसान सा है लेकिन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा आप सब। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? तो 28 राज्य, याद रखिएगा कितना, 28। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, 28 राज्य। चलिए, अगला प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए। तो दोस्तों, कितना हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश ये वर्तमान में भारत में? तो बताइए, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8 राज्य। कितना? 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों भारत में वर्तमान समय में। चलिए, अगला क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा, द्रौपदी मुर्मू। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी। आप सभी को मालूम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, गंगा नदी, जिसे भारत की सबसे लंबी नदी माना गया है इसे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी। चलिए, अगला क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये प्रथम राष्ट्रपति थे। कहाँ के दोस्तों? तो भारत देश के। चलिए, अगला क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, बताइए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत देश के? तो वो होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि दोस्तों ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। किसका? तो भारत के प्रधानमंत्री का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों प्रथम भारत के? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री पूछा दोस्तों भारत के प्रथम, तो कौन हो जाएंगे? तो वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन इसका डी 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल कहलाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दोस्तों दक्षिण में कौन सा महासागर जो है स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर स्थित है दोस्तों कहाँ? तो ये भारत के दक्षिण में। चलिए, अगला क्वेश्चन है। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? दोस्तों, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी किसे माना गया है? तो दामोदर नदी को, यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन होगा दोस्तों, दामोदर नदी, जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाने भी जाते हैं। चलिए, इस अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? बताइए कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है दोस्तों?
तो हुबली हो जाएगा, क्या? हुबली। यानी कि आंसर आप लोगों के बीच दोस्तों ऑप्शन ए इसका होगा, हुबली, जो कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत देश का। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत देश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिडिल अंडमान। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% कितना दोस्तों? 2.42% जो है ये भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का इतना पॉइंट जो है क्या दोस्तों? भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये होगा अरब सागर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? इंडिया शब्द का इस्तेमाल दोस्तों यूनानियों के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका आंसर आप लोगों के बीच ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? दोस्तों एक ऐतिहासिक नाम है किसका भारत का? तो इनमें से बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों आर्यावर्त, हिमावर्त, जम्बूद्वीप, यानी कि तीनों जो है दोस्तों ये भारत का एक ऐतिहासिक नाम है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? दोस्तों विश्व के कुल जनसंख्या का ये दोस्तों 17% जो है भारत में निवास करती है। यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? तो NH 44। याद रखिए दोस्तों आप सब, NH 44 यानी कि नेशनल हाईवे 44। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में दोस्तों ये 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ओके, यानी कि दोस्तों मानक समय और ग्रीनविच समय में ये 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? दोस्तों भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी जो है वो है 815 किलोमीटर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई दोस्तों कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा इसका आंसर होगा दोस्तों 15,200 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है दोस्तों? तो 6,100 यानी कि 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना? 6100 किलोमीटर। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो बताइए दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है दोस्तों। याद रखिएगा इसका आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा दोस्तों सबसे लंबी है? तो वो होगा गुजरात राज्य की। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो दोस्तों सभी को पता होगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है भारत का स्थलीय सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। यानी कि इसका आंसर ए होगा दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही जीके के क्वेश्चन पढ़ने के लिए दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो बताइए कि भारत में शीत मरुस्थल दोस्तों कहा जाता है लद्दाख को। याद रखिएगा, इसका आंसर से ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में दोस्तों? तो ये स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा कि उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ये भारत जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कावेरी नदी को कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइए दोस्तों, बांग्लादेश से यानी कि तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य? तो त्रिपुरा राज्य, यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, कौन सा होगा? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाई मुड्डी को कहा गया है। सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड्डी है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, वो भी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आदम का पुल किस दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए दोस्तों, ये आदम का जो पुल है वो दो देशों के बीच में है, लेकिन ये बताइए कि कौन कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका देश है जो कि आदम का पुल जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो सभी को मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। अगर मालूम है दोस्तों तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा दोस्तों? तो मोर, जिसे पीकॉक कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, यानी कि वृक्ष। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो बरगद, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत देश का राष्ट्रीय फल दोस्तों मैंगो, यानी कि आम। ऑप्शन इसका ए सही आंसर होगा 41 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। चलिए जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भारत से संबंधित क्वेश्चन है, और इसमें 75 क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों 42 क्वेश्चन में पूछा है, 42 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो लक्षद्वीप, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा क्षेत्रफल के हिसाब से? तो वो होगा कौन सा? अंडमान निकोबार, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या से पूछा जाए तो दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर या तो शहर दोस्तों कौन सा होगा? तो मुंबई। मुंबई शहर जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला है दोस्तों भारत देश में। चलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 7वां स्थान है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का विश्व में 7वां स्थान है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूसरा स्थान हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
दोस्तों डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी होगा नर्मदा नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे दोस्तों केटू के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो दोस्तों ये होगा माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ है? दोस्तों ये पंबन द्वीप जो है कहाँ है? तो ये मन्नार की खाड़ी में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा होगा? तो चिल्का झील, यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा दोस्तों चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों तो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होगा बुल्लर झील, यानी कि इसका आंसर आप लोगों के बीच है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों पूछा गया 54 नंबर क्वेश्चन में कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा होगा? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है। इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? दोस्तों तो सबसे ऊंचा जल प्रपात पूछा दोस्तों कौन सा होगा? तो गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगा? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत देश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो भारत देश में दोस्तों शीतकालीन वर्षा जो होती है वो होती है कहाँ? उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? दोस्तों सबसे कम वन पाए जाते हैं किस राज्य में भारत के? तो वो होगा दोस्तों हरियाणा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता भारत का कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश राज्य दोस्तों, जो कि टाइगर राज्य के नाम से जाने जाते हैं इसे। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा मध्य प्रदेश राज्य, जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, यहाँ राइट हो जाएगा दोस्तों, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो खाद्य फसल कौन सी होगा दोस्तों? तो चावल, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 62 नंबर क्वेश्चन का, चावल, जो कि खाद्य फसल प्रमुख है भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? तो वो होगा भारतीय रेल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? दोस्तों यात्री रेल कब चली थी भारत में सबसे पहले? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, यानी दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 64 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था?
दोस्तों भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो हुआ था दोस्तों ये 1912 ईस्वी को। याद रखिएगा कब? 1912 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर दोस्तों ये अपना देश है जो कि भारत में है। कहाँ? इंडिया देश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा दोस्तों? यानी दोस्तों भारत का सबसे अधिक शिक्षा वाला जो राज्य है कौन सा होगा? तो केरल राज्य होगा। यानी कि इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी केरल राज्य, जो कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है दोस्तों पंजाब शहर को। यानी कि इसका आंसर आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा, पंजाब शहर जो कि 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार से देखा जाए दोस्तों तो भारत का सबसे बड़ा जिला होगा कच्छ जिला। यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस दिन गणतंत्र हुआ था? दोस्तों भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? तो ये गणतंत्र हुए थे दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का से बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पशुओं का मेला कहाँ लगता है? बताइए दोस्तों भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है दोस्तों, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, सोनपुर का मेला जो कि सबसे बड़ा मेला कहलाता है दोस्तों भारत में पशुओं का मेला। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा कि भारत के सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगा। तो दोस्तों ऑप्शन है सोन नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या घाट प्रभा नदी। तो जरूर दोस्तों आप लोग जो है इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 75 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।